हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो लास्ट नाइट मैंने सपना से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, लेकिन वो वीडियो मेरी ऑलरेडी शूट हुई थी और वो पूरी बेसिकली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो अंशु का व्लॉग देखने के बाद बनाई थी। एंड थैंक यू सो मच कि आप में से बहुत सारे लोगों को वीडियो रिलेटेबल लगी। कुछ लोगों को वीडियो में कुछ लूप होल्स भी लगे, बट डेफिनेटली मैं हर लूप होल्स को रेक्टिफाई करने की अपने एंड पे पूरी कोशिश करूँगी। तो फिलहाल मेरी वो वीडियो जो थी वो रात के 10 बजे लाइव हुई थी। जो लोग नहीं हैं उन्हें मैं बता भी देती हूँ कि रात को 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास मेरी एक वीडियो हमेशा आती है, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखा कीजिए ताकि वीडियो जब भी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो 10 बजे आई तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ 20-25 सेकंड की क्लिप सपना के रिश्तेदारों के चैनल पे भी अपलोड हो गई। उसके बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया एकदम से चेंज हो गई है। रीज़न बिहाइंड मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस होती है ना, ये बहुत भोली होती है और इन्हें किसी भी व्लॉग के आगे पीछे बीच ऊपर नीचे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। ये लोग सिर्फ वीडियो में जितना देखते हैं उन चीज़ों को सच मान लेते हैं, उन चीज़ों को दिल से देखने लगते हैं और उसी के हिसाब से अपना प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में देने लगते हैं। लेकिन आज कुछ बारीक चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे एंड उम्मीद करती हूँ कि आप इन बारीक चीज़ों को ज़रूर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात कि कल की डेट में सपना का कोई भी व्लॉग नहीं आया था। आपको पता होगा कोई भी व्लॉग नहीं आया था। और आज से 4-5 दिन पहले यानी कि दिवाली के आसपास सपना ने एक व्लॉग डाला था जहां पे उसने ये टाइटल भी लिखा था कि जिस चीज़ की उम्मीद से मैं गई थी वो चीज़ें नहीं हो पाई। सोचा था दिवाली इस तरीके से मनेगी लेकिन दिवाली वैसे नहीं मनी। टाइटल के साथ साथ सपना ने अपने व्लॉग में भी ये बात बोली थी कि मेरे को उम्मीद थी किन्हीं चीज़ों की, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। जब सपना ने ये वीडियो डाला तो कहीं ना कहीं लोगों तक ये हिंट मिल गई कि जिस उम्मीद को लेके सपना गई थी वहाँ पे, जिस उम्मीद से वो वहाँ पे गई थी कि शायद सारी फैमिली इकट्ठा होगी और शायद हम ये दिवाली का त्यौहार सब साथ में मनाएंगे, लेकिन उस दिन ना तो कोई त्यौहार मना और ना ही फैमिली के लोग वहाँ पे आए। अब कल पूरे लमसम 5 से 6 दिन का व्लॉग आता है कल अंशु के चैनल पे। जैसे ही वो व्लॉग अपलोड होता है, जाहिर सी बात है ना कि अगर अंशु कोई भी व्लॉग डालेगी तो वहाँ पे लोग क्वेश्चन तो करेंगे, उनसे जवाब इस बात का मांगेंगे ना कि आप अगर एक बेटी से मिलने आए हो तो आप दूसरे बच्चों से मिलने के लिए क्यों नहीं गए, जवाब मांगेंगे ना। अब क्योंकि उस दिन का ऑलरेडी सपना बता चुकी थी कि उस दिन कोई मुलाकात हुई नहीं, हिंट के तौर पे ही सही लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है, पता चल गया था कि ये लोग नहीं आए। लेकिन कल जैसे ही व्लॉग अपलोड होता है उस व्लॉग में स्पेशल वो मोमेंट भी कैप्चर होता है जहाँ पे आंटी अपनी पोतियों को याद कर रही हैं और ये भी बाकायदा बोला जा रहा है कि हम लोग मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। इस व्लॉग को कल अपलोड किया जाता है और कल के कल ही परिवार के 2 व्लॉग आते हैं और उसी के साथ साथ रात को एक छोटी सी क्लिप आती है 20-25 सेकंड की। ये सब चीज़ें गौर करना कल की ही डेट में हुई हैं, इससे पहले नहीं हुई। व्लॉग वो इतने दिन का लमसम कंबाइंड व्लॉग था, लेकिन वो जो क्लिप थी वो लेटेस्ट क्लिप थी। इसका मतलब सपना ने जो पहले वीडियो डाली थी वो झूठ नहीं बोला था, लेकिन इन्होंने अब जो वीडियो डाली वो भी झूठ नहीं है। अब आप लोग इस चीज़ को और बारीकी से देखना कि कल की जो 20-25 सेकंड की वीडियो थी, पहले तो वो घर से बाहर की थी। ऐसा लग रहा था कि उस वीडियो को लेने में कंसेंट नहीं है, वो जस्ट टू मेक श्योर द ऑडियंस कि हम लोग मिलने गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑडियंस का भी प्रेशर है और सोशल मीडिया पे काम करना है तो हमें ऑडियंस की बात भी सुननी पड़ती है। क्योंकि इस चीज़ को लेके कल अंशु के व्लॉग में बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि
अगर इस बेटी से मिले तो वहाँ मिलने के लिए क्यों नहीं। और कल की ही डेट में ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं। अब मैं ये चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो था ये पहले भी आ सकता था, ये जो क्लिप था ये पहले भी आ सकता था, लेकिन ये क्लिप एक्चुअली बना ही कल है। ये लेटेस्ट क्लिप है। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि मिस्टर पड़ोसी जिन्होंने हमें ये पहले ही बता दिया था, आई थिंक 30 के अराउंड, मतलब 30 डेट थी उस दिन, 30 तारीख को इन्होंने बता दिया था कि अंकल आंटी गए हैं कहीं पे और गुड न्यूज़ लेके आने वाले हैं, खुशखबरी डेफिनेटली आएगी। वहाँ से हमें ये सब पता चल गया कि अंकल आंटी तो भैया पहुँच गए हैं, लेकिन एक उम्मीद थी कि अंकल आंटी अगर गए हैं तो दोनों तरफ की उम्मीद थी, या तो अंशु घर वापस आ जाएगी या फिर सपना वापस आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद जैसे जैसे दिन बीतते गए टूटती चली गई, और उस दिन कंफर्म हो गई जिस दिन सपना ने ये बोल दिया था कि जिस उम्मीद से मैं गई थी वो उम्मीद नहीं पूरी हुई। अब कल का ब्लॉग डालने के बाद अंकल आंटी को वापस जाना था घर। ये वीडियो भी मिस्टर पड़ोसी ने, अभी से जब मैंने देखा था तो 1 घंटे पहले का वीडियो था, अभी शायद 2-3 घंटे ऊपर हो गए होंगे, उन्होंने ये वीडियो डाला है कि अंकल आंटी पहुंच गए हैं और रात हो रही है वहाँ पे। और जो इनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने कल 24-25 सेकंड की क्लिप डाली थी, उन्होंने वही एग्जैक्टली कपड़े पहने हुए हैं जो 24-25 सेकंड की क्लिप में पहने हुए थे, और वही कपड़े पहने हैं जो घर पहुंच के पहने हुए हैं। इसका मतलब कि कल ये लोग जब मिलते हुए गए हैं, मतलब रास्ते से मिलते हुए गए हैं, स्पेशली सपना से नहीं मिले हैं, स्पेशली बच्चों से जाके नहीं मिले हैं, और वो भी कल ही मिले हैं। इससे पहले वो लोग नहीं मिले, इससे पहले दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। कल जब पूरा व्लॉग आ गया, व्लॉग आने के बाद पब्लिक रिव्यूज़, पब्लिक के कमेंट्स, और उसके बाद इन्होंने जाते हुए यानी कि अपने घर वापस जाते हुए मुलाकात करी है। सेम कपड़े हैं, अब जाके मिस्टर पड़ोसी की वीडियो में उसे देख सकते हैं। सो इससे क्या हुआ कि ऑडियंस को एक ये मैसेज चला गया कि अंकल आंटी तो मिलने गए हैं। दूसरा मैसेज ये चला गया कि सपना ने तो उस दिन मतलब झूठ बोला था। सपना ने झूठ क्यों बोला? किस उम्मीद की सपना बात कर रही थी? तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए इतनी जल्दबाजी थी कि किसी प्रॉपर वीडियो व्लॉग का इंतज़ार भी नहीं किया। फटाफट सबसे पहले वो क्लिप अपलोड कर दी कि दुनिया को ये मैसेज चला जाए कि नहीं, अंकल आंटी तो अपने बच्चों से मिलने के लिए गए थे, उनके दिल में तो बहुत प्यार है, वो तो मिलने के लिए गए थे। इसीलिए कल अंशु के व्लॉग में ये स्पेशल क्लिप ऐड करी गई थी कि बच्चों की बहुत याद आती है, बच्चों से मिलने का बहुत मन करता है। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, तो जब वो बच्चे और बहू आपसे मिलने के लिए मथुरा आ गए थे तो उस दिन उनसे क्यों नहीं मिला गया? उस दिन उनके पास क्यों नहीं जाया गया? उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट क्यों नहीं की गई? और कल जाने का मोटिव क्या था? कल की डेट में ही ये सारी चीज़ें क्यों हुई? पहले कल व्लॉग आया, दोनों लोगों का व्लॉग आया, शाम को ये लोग वहाँ गए, फटाफट 24-25 सेकंड की क्लिप रास्ते की ली गई है ये दिखाने के लिए कि हम इस जगह पे आए हैं, और उसके बाद घर की बाकी की बची कुची मिस्टर पड़ोसी ने दिखा के ये कंफर्म कर दिया कि ये लोग पहले नहीं गए थे, ये लोग कल ही गए। तो जब गए ही कल हैं तो सपना आके हम लोगों को कब बताएगी? जब ये लोग गए ही कल हैं। इसीलिए शायद कल पूरे दिन में सपना का कोई भी व्लॉग नहीं आया, बिकॉज हमें नहीं पता कि वहाँ पे जाने के बाद क्या सिचुएशन हुई, क्या बातचीत हुई, क्योंकि अक्सर सपना के व्लॉग तभी डिले होते हैं या तो जब वो आउट ऑफ टेंशन होती है या वो डिप्रेस होती है किसी चीज़ से, तभी वो व्लॉग ना बनाती है, ना एडिट कर पाती है, ना टाइम पर डालती है। तो वहाँ पे जो ये कल गए हैं वहाँ पे क्या बातचीत हुई ये नहीं पता, लेकिन गए कल हैं इस बात की कंफर्मेशन इनके खुद की वीडियो दे देती है। सो यहाँ पे भी वीडियो खेला जा रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, होता किसी और दिन का है, दिखाया किसी और दिन जाता है। क्यों कोई भी चीज़ें क्लियरली साफ तौर पे नहीं बताई जा रही है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर
क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों वीडियो के माध्यम से खेला जा रहा है। एक तरफ अंकल आंटी को सोशल मीडिया पे नहीं आना, साफ तौर पे उनको पूछा गया था कि अगर आपका कोई पक्ष है, अगर आपका कोई साइड है, आपको कोई बात की परेशानी है, तो हम यहाँ पे उनको भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन कोई इंसान अगर बोलेगा नहीं तो हम कैसे किसी की बात सुनेंगे। लेकिन कोई इंसान बोलेगा कुछ नहीं लेकिन एक्शंस उसके विपरीत करेगा, तो आप बताइए फिर कैसे उस इंसान की बात जो वो बोल भी नहीं रहा है वो हम भाप लें। एक तरफ वीडियो बनाने से साफ मना करते हैं कि हमें अपना कोई पक्ष नहीं रखना, दूसरी तरफ कभी पड़ोसी के व्लॉग में, कभी इस फैमिली मेम्बर के व्लॉग में, कभी उस फैमिली मेम्बर के व्लॉग में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि व्लॉग में आपको देख के उन तमाम लोगों के दिल को सुकून मिल जाता है जिन्हें फ़िक्र होती है अंकल आंटी की, जिन्हें फ़िक्र होती है उनके घर के पेट की। उनको देख के अच्छा लगता है, मुझे भी देख के अच्छा लगा। और शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता अगर अंकल आंटी उतना ही प्यार, जितना प्यार अंशु को दे रहे थे ना, उतना ही प्यार मुझे दिखता कि वो अपनी पोती को, अपनी बहू को भी दे रही हैं। सच में कल का व्लॉग मुझे कनेक्टिंग नहीं लगा। मैं झूठे रिव्यूज़ लेके आप लोगों के आगे नहीं आऊँगी कि मैं किसी भी चीज़ की लीपा पोती कर लूँ। अभी तक की अपनी किसी भी रिएक्शन वीडियो में मैंने अंशु के लिए कुछ नहीं बोला। हमेशा मैंने यही कंसिडर किया कि वो बच्ची भी प्रेशर में है, उसका भी फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। लेकिन कल का नेचर अंशु की पिछली वीडियो से मुझे बहुत चेंज लगा। ऐसे लगा कि ड्रास्टिकली उसके अंदर इतने चेंजेस आ गए, इतने चेंजेस आ गए। चाहे वो उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो उसके तौर तरीके हों, चाहे वो मतलब एक अलग ही चीज़ें दिख रही थी, जैसे कि सब कुछ वेल एग्जीक्यूशन के साथ किया गया है। कनेक्टिंग नहीं लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग कनेक्टिंग नहीं लगा। वो व्लॉग उस दिन कनेक्टिंग लगा था जिस व्लॉग में सपना ने गाड़ी उठाई, सीधा अंशु से मिलने गई। उस दिन अंशु के आंसू भी सच्चे थे, उस दिन सपना के इमोशन भी सच्चे थे, और उस दिन तक इनके बीच में प्यार, मोहब्बत, विश्वास सब कुछ था। लेकिन उस दिन के बाद धीरे धीरे जो चीज़ें अटपटी, अजीब अजीब सी होती चली गई ना, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल भी कनेक्टिंग नहीं लगी। डेफिनेटली या तो अंशु को सच में मैनिपुलेट किया जा रहा है, या ये बोले कि पेरेंट्स की मोह माया है। माँ बाप ही होते हैं, उनकी जगह संसार में, दुनिया में कोई ले नहीं सकता। तो हो सकता है उनकी मैनिपुलेशन है, वो अपना वर्जन उसके कान में डाल रहे हैं। और जब 24 घंटे आप किसी एक का वर्जन सुनते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो वर्जन सही लगने लगता है। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है कि अगर हमारे पास कोई अपने बारे में अपनी ही कहानी बस बताया जाता है तो हमें लगता है नहीं, यही सबसे ज़्यादा दुखी है, और जो ये बता रहा है इसी का वर्जन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अपनी एक वीडियो में अंशु जब बात कर रही थी कॉल पे, तो बोल रही थी कि सारा दिन किड़किड़ करते रहते हैं, इसीलिए अच्छा है कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वो खेतों की तरफ चल दी थी, तो वो किड़किड़ कहीं ना कहीं कामयाब हो गई, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता था, अंशु की फैमिली की इंटेंशंस हमें नहीं पता थी, सपना के परिवार की इंटेंशन हमें नहीं पता थी। ये इंटेंशन बताने वाले भी ये लोग खुद हैं, अपने पापा की इंटेंशन सपना तक पहुंचाने वाली भी अंशु खुद है। वरना शायद आज की डेट में हम अंशु की फैमिली पे भी डाउट नहीं करते, क्योंकि ये डाउट बताने वाली भी अंशु ही थी, ये डाउट सपना तक लाने वाली भी अंशु ही थी। और उसके बाद सपना ने सोशल मीडिया पे ये बात शेयर करी थी। और जिस इंसान के साथ, जिस रिश्तेदार के साथ अंकल आंटी अब दिख रहे हैं, प्यार से दिख रहे हैं, मोहब्बत से दिख रहे हैं, ये वही इंसान है जिसकी वजह से सपना के घर में प्रॉब्लम हुई है। ये भी सपना ने अपनी पास्ट वीडियोस में कई बार बताया है। इनफैक्ट इन्होंने सपना से रिलेटेड एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली वीडियो भी बनाई थी। हालांकि वो क्लिप इन्होंने बाद में, जब इनको ट्रॉलिंग मिली तो इन्होंने वो क्लिप वहाँ से ट्रिम कर दी, लेकिन इन्होंने भी सपना को बीते दिनों टारगेट किया था। तो अगर इतना संयुक्त परिवार है, इतना संयुक्त परिवार है, जिस परिवार में बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, इतना संयुक्त परिवार है, तो ये संयुक्त परिवार घर की बहू और 2 मासूम बच्चों को लाने के लिए सक्षम नहीं है। क्या ये संयुक्त परिवार दोनों परिवारों के बीच में जो मनमुटाव हैं,
जो गलतफहमियां हैं उनको क्लियर करने में सक्षम नहीं है, या फिर ये परिवार शायद चाहता ही नहीं है कि दोनों के दोनों एक हो जाएं, क्योंकि सब यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट देख रहे हैं, सब अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट देख रहे हैं। लेकिन इस प्रॉफिट में सपना को एक पैसे का लालच नहीं है। ये बात सपना ऑलरेडी सोशल मीडिया पे प्रूव कर चुकी है। बाकी सब लोगों को शायद होगा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों की मोह माया, लेकिन सपना को पैसों की मोह माया नहीं है। आज भी वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे है, जिस रिकॉर्डिंग में बाकायदा सपना ने जब अपनी चीज़ें कुछ मांगी तो उसको साफ बोला गया कि वो सब चीज़ें तेरी नहीं है, वो सब चीज़ें तेरी नहीं है, साफ बोला गया, वो हम सब ने सुना। तो शायद सपना को प्रॉपर्टी या पैसे का लालच नहीं, क्योंकि वो अपनी मेहनत में बिलीव करती है और शायद अपने आप को इतना सक्षम समझती है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर लेगी और जितना है उतने में वो खुश है। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको शायद प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद इन सब चीज़ों से उनका बचपन गुजरा है और वही चीज़ें उनके खून में, उनके रग में, उनके दिलो दिमाग में चलती है, जहाँ पे इंसान का मूल्य नहीं है, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक चीज़ का, इस मोह माया की दुनिया का मोह है, इंसान का मोह नहीं है। तो सपना को बदले में प्यार और इज्जत ही चाहिए, भले ही वो साथ रहें ना रहें, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सपना अकेली है, उसके ऊपर सर पे गार्जियन नहीं है। जो इंसिडेंट अभी सपना के साथ हुआ ना, फ्रेंड वाला कांड, बहुत बड़ी बात बोल दी थी उन्होंने। उस समय पे कोई भी सास ससुर होते तो अपनी बहू के लिए खड़े हो जाते, सीधा पहुंच जाते, क्योंकि अपना करा हुआ इंसान फिर भी सोचता है कि बोल दिया मैंने। लेकिन जब हमारे अपने खून को कोई बाहर वाला दुखी करता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता। मानोगे आप मेरी ये बात? हम अपने बच्चे को, अपने घर की बहू को, अपने बेटे को बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बाहर की दुनिया वाले हमारे घर वालों को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर किसी का स्टैंड बनता है। लेकिन वहाँ पे भी परिवार की तरफ से किसी ने भी एक बार भी आवाज़ खड़ी करके ये नहीं बोला कि हमारे घर की बहू है, हमारी पोतियां हैं, उनको अकेला मत समझना। किसी ने स्टैंड नहीं लिया। मैं ये बोलूँगी कि अगर सोशल मीडिया की सपना के पास ये प्यार नहीं होता ना, जो उसके लिए आवाज़ खड़ी कर देते हैं, उसका साइड बोल देते हैं, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो शायद सोशल मीडिया सपना कब का छोड़ चुकी होती, नहीं कर पाती यहाँ पे का। आज भी व्लॉग डालने का, मुस्कुराने का, वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ आप लोगों का प्यार है, जो उसको बार बार जब वो गिरती है तो उसे खड़ा करता है, उसको मोटिवेट करता है। मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि सपना बेचारी है, मैंने बोला सपना सक्षम है। सपना बेचारी नहीं है, लेकिन सपना सक्षम है, हर चीज़ करने के लिए सक्षम है और उसको पूरा हक है। तो उसको उसकी इस जगह पे जहाँ पे वो काम करती है, जहाँ से उसका पालन पोषण है, जहाँ से उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके इस काम को डिस्टर्ब ना किया जाए, बार बार उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश ना की जाए, उसको झूठा, उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि वो तब सबूतों के साथ आती है जब जब उसको झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज़ वो तसल्ली से, शांति से अपना काम कर रही होती है। आप इस पैटर्न को भी नोटिस करना, वो तब कोई ना कोई रिकॉर्डिंग डालती है, वो तब कोई ना कोई सबूत यहाँ पे दिखाती है जब उसको झूठा प्रूफ करने की या उसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जाती है, कि सच्चा इंसान अपने लिए एक उंगली भी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सपना की ये कमज़ोरी भी है और ये उसकी ताकत भी है कि जब जब सामने वाला उसको झूठा साबित करने की कोशिश करता है, वो सच्ची होती है तो उसके पास हर चीज़ के प्रूफ होते हैं। वरना सोशल मीडिया पे अगर प्रूफ ना होना तो कोई इंसान किसी पे यहाँ पे विश्वास ही ना करे, क्योंकि वर्बल बातों का दौर चला गया। एक समय था कि जो बोल दिया उस बात पे आंख बंद करके हम भी यकीन कर लेते थे, लेकिन इतने 1-1.5 साल में मैंने भी इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं यहाँ पे कि सच में यहाँ पे सबूतों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑडियंस की भावनाओं के साथ बहुत स्मार्ट तरीके से खेल लेते हैं। सो
मैंने सोचा चलिए इस छोटे से टॉपिक को मैं कवर करती हूँ। अगर सपना का वीडियो व्लॉग आता है कोई, वहाँ पे कोई वो बात करती है, कोई चीज़ बताती है, कोई चीज़ क्लियर करती है, तो उसके ऊपर फिर मैं डेफिनेटली दोबारा एक रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल अच्छा लगा जितना भी वो 24-25 सेकंड की क्लिप थी। चलो, बच्चे अपनी दादी की गोद में तो नज़र आए, भले ही वो वीडियो ही बनाने का मोटिव था कि वीडियो बना दो, फटाफट डाल दो, नेगेटिविटी मिल रही है, लोग मिसजज कर रहे हैं, डाल दो फटाफट। लेकिन कभी कभी कोई झूठ 100 सच के बराबर होता है कि चलो दिखावा ही सही, लेकिन बच्चे अपने दादा दादी से मिले, दादा दादी बच्चों से मिलने गए। अब वहाँ जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सपना ये फैमिली ज़्यादा अच्छे से जानती होगी। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।